परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। हम लोग कहते वो तो महावीर थे, हम तो संसारी हैं, उनकी देह बिल्कुल अलग थी, हमारी अलग है। अरे थे तो हमारे बीच, हम और वो पुरुरवा भील थे, फिर महावीर मारीस थे। कितनी पर्यायों में वो हमसे भी छोटी छोटी पर्यायों में गए हैं बीच में, लेकिन जब अहंकार आया तो कितने भव भटके। और जब सत्पुरुषों के चरणों में नमस्कार आया तो महावीर बन गए। हमारी पर्यायें कब बदलेंगी? हम कभी ये नहीं सोचे वो थे, हम थे तो हम बच जाते हैं। हम महावीर बनने का प्रयास नहीं करते कभी, क्योंकि वो तो वो ही थे, वो तो तीर्थंकर थे। अरे तीर्थंकर वो थे तो क्या हम सामान्य केवली नहीं बन सकते? क्या हम इस अगली पर्याय में जाकर, आप लोग विदेह में जाओ और तीर्थंकर का सानिध्य मिले, केवल ज्ञान हो जाए, या तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लो, कितनी बड़ी सुविधा है। आज आपको कोई बता दे कि वहां जाओ, राष्ट्रपति से मिलना हो जाएगा और हो सकता है वो तुम्हें भी राष्ट्रपति बना दे, तो बताओ क्या करोगे? यहाँ छोड़, तुम 50 गाड़ियां बदलना पड़े, प्लेन बदलना पड़े, घर बेचना पड़े तो भी चले जाओगे। यहाँ घर से 2 घंटे को 1 घंटे को आते हो तो भी घर में साथ में आता है। कोई अमीर गरीब का फर्क है, छोटे बड़े का फर्क है, अहंकार चरम सीमा पर है, फिर कहते हम 1 नंबर के धर्मात्मा। अरे रोटी छोड़ने से कोई धर्म होता है क्या? रोटी ने क्या बिगाड़ा है? खा लो, खाना है तो। नमक ने क्या बिगाड़ा है? अरे वैसे बीपी हाई माई होता तो छोड़ दे, तो क्या बड़ी बात है, तो छोड़ ही जाते हो। डॉक्टर तो छुड़वा ही देता है, डॉक्टर तुम्हें बहुत अच्छा संयम पालन करा देता है। शुगर है तो बोले चीनी नहीं खाना, तुम उससे पैसे भी दे के आते हो 500 रुपया फोकट में, उससे नहीं पूछते हो कि तुमने चीनी छुड़वा दिया, मैं खाऊंगा क्या? अब तुम्हें नहीं देता पैसे, उससे देते नहीं, उससे पैसे भी देकर आता। और मंदिर में यदि 100 रुपये डाल दो तो साल भर तक याद रहता है। कभी कभी तो लोग कहते हैं बेटा हो जाएगा तो छत्र चढ़ाएंगे। मैंने कही बेटी हो जाएगी तो क्या उतार के ले जाओगे? कभी कभी लोग कहते हैं दुकान चलेगी तो 100 रुपये डालेंगे। हमने कही नहीं चली तो ताला तोड़ के ले जाओगे क्या? अरे चलेगी तो तुम दोगे, नहीं चलेगी यार क्या चलाना? या जितना भी जोड़ो उतना छोड़ना पड़ेगा। इसलिए छोड़ना है तो अहंकार छोड़ो, ममकार छोड़ो। आज दुनिया आपको पता है हिंसा के दौर में जी रही है, भाव हिंसा प्रति क्षण चल रही है। घरों में क्यों कलेश है? देवरानी कह रही मेरा पति कमा रहा है, जेठानी कह रही मेरा पति कमा रहा है, वो कह रहे मेरे बच्चे, वो कहेंगे मेरे बच्चे। अरे साथ लेके आए थे क्या बच्चे? यहीं मिले थे और यहीं छूट जाएंगे। और जिनकी चिंता में जलते हो वो चिता जलाएंगे। जिनकी तुमने अशुद्धि साफ की थी वो तुम्हारे मरने के बाद घर में शुद्धि कराएंगे, जैसे अशुद्ध व्यक्ति जी रहा हो। सोचना। और डोरा डंडा शांति विधान और कराएंगे कि अशांत व्यक्ति लौट के घर में वापस नहीं आ जाए।
अरे सबसे पहले लोग कहते हैं आज हमने उनका शांति पाठ कराया। हमने कि जिंदगी में पाठ ही शांति का पढ़ लिया होता तो शांति पाठ की क्या जरूरत होती, शांति विधान की क्या जरूरत होती, पूरा जीवन शांतिमय कर लेते तुम। तो ध्यान रखना हम अपने जीवन में हिंसा को मिटाएं। आज आप देखो किसी से बात करो तो उलझ के बात करते हो, आप बात भी करते हो तो हिंसा से करते हो। क्या बात करोगे? ऐसे किसी से कोई गरीब आदमी होगा तो तुम बोलना पसंद नहीं करते हो, और बोले हम नहीं बात करते उनसे, हमें तो अच्छी नहीं लगती। अरे क्या अच्छी नहीं लगती है? कोई नहीं जाने जीवन में कैसी घड़ी आ जाएगी जो बेर बेर खाते वो बेर भी नहीं खाते हैं, जो बेर भी नहीं खाते वो बेर बेर खाते हैं। कब तख्ता पलट जाए, कब राजा रंक हो जाए और कब रंक राजा हो जाए। कहते हैं चक्रवर्ती भी जमीन में मिट्टी में मिल गया, आपने अभी देखा नहीं? चाहे अतीक हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई आसाराम हो, जिनके लिए समझ गए लाखों लोग दर्शक होते थे, वो आज रूखी रोटियां तोड़ रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, जो करोगे वही मिलेगा। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। अपने दिल को क्रोध में मत रखो। 24 घंटे आप देखो फूकते ही रहते हो, और फूकने से ज्यादा दूसरा जले या नहीं जले, तुम्हारे शरीर में हजारों बीमारियां लग रही हैं इसके कारण, क्योंकि ग्रंथि नहीं। हमारे आचार्यों ने कितनी बड़ी बात कही, निर्ग्रंथ बनो। निर्ग्रंथ का मतलब वस्त्र उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। वस्त्र तो आपके कोई भी उतार देगा। हो सकता है बंदूक की नोक पर कोई डकैत भी वस्त्र उतरवा ले, और वैसे भी त्रिअंच कहाँ वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र नहीं उतारना, ग्रंथियों को ढीला करना। जो अहंकार की ग्रंथि है, क्रोध की ग्रंथि है, लोभ की ग्रंथि है, ये ग्रंथियां गांठें पड़ी हैं, इनके कारण हम बहुत अशांत हैं। और ये ग्रंथियां, पहले का सब आदमी हमसे ज्यादा सुखी था, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। अब आपसे कोई कुछ कह दे तो आप उसे गाली तो बक नहीं सकते, पत्थर उठा नहीं सकते हो, मार सकते नहीं। अब क्या करोगे? अंदर अंदर घुटते रहोगे, मौका देखते रहोगे। क्षमा भी आज आचार, क्षमा भी किससे मांगते हो? जिसको देखते हो कि इससे नहीं लड़ सकते, बोले क्षमा भाव, क्षमा भाव। क्षमा भाव भी मांगते हो तो ऐसे मांगते हो जैसे सिपाही को देखकर चोर सरक जाता है, ऐसे जिससे दुश्मनी होगी उससे तो आंख ही नहीं मिलाता। और आज की क्षमा अनोखी है, बेंगो का पुट भरा, जिसमें गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज में बोला बदले में, सॉरी बोलते हो। और जिस चाहे से माँ बाप जैसों से सॉरी बोल देते हो, उनसे तुम क्षमा मांगने के अधिकारी हो क्या? वो माँ तो वो होती है जिसको कितनी क्षमाशील होती है माँ, कि बेटा लाते मारता है, माँ दूध की धार देती है उसको। छोटा बच्चा होता है तो गोदी में लात मारता है, माँ दूध की धार देती है, उससे सॉरी बोल देते हो। अरे पहले काहे नहीं हो रही? पहले ही दिमाग में आ जाती तो सॉरी बोलने की क्या जरूरत थी? तो ध्यान रखना, हम अपने पूरे जीवन को क्षमा में बनाए। कोई हमसे कुछ कह जाए तो सोचो कि अच्छा हुआ, एक हिसाब किताब चुकता हुआ, आगे इसकी और ग्रंथि नहीं बढ़ाना। उसको क्या सोचना, मौका मिलने दो फिर देखेंगे, मौका मिलने दो फिर देखेंगे। अरे क्रोध का अचार और मुरब्बा बनाओगे तो बैर बन जाएगा। और रोज पूजा में पढ़ते हो, ये बैर महादुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। ध्यान रखना, बैर की ग्रंथि बिल्कुल नहीं लगना, क्योंकि दो बातें कहो और दो बातें सुन लो। अपने दिल को इतना आसान रखो कि कोई कुछ कहने की हिम्मत रख सके तुमसे। लेकिन अपन अहंकार में चढ़े रहते हैं ऐसे कि कोई बोल नहीं सके अपन से। अरे बोल दे बोल दिया तो उसकी गलती वो है, वो पागल हुआ, हम काहे को पागल हुए। तो ध्यान रखना, अहिंसा पहला जीवन में। हमारे द्रव्य हिंसा भी आ जाए,
है और भाव हिंसा भी चरम सीमा पर है। हम बोल नहीं पाते किसी से, अंदर अंदर घुटते रहते हैं और हमारी क्या नलियों में, वायु सिराओं में ग्रंथियां रुकावट हो जाती है। क्रोध में आपने देखा हाथ पैर बिल्कुल लाल चेहरा हो जाता है, मुट्ठियां बन जाती हैं। वो ग्रंथियां कहीं ना कहीं अटैक करेंगी और फिर कोई ना कोई शरीर में बीमारी का रूप ले लेंगी। आज हमारी इतनी बीमारियां थोड़ी हैं, हमने भारत वालों ने पाप कर रखे हैं क्या? हम लोग बोलते कर्म का उदय है, कर्म का उदय है। रूस में, जर्मन में 140 साल तक लोग जी रहे हैं, हम यहाँ 70 में ही लुढ़क जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को अंदर अंदर घुटते रहते हैं। बिल्कुल आज महावीर जयंती का यही संदेश है कि मन भर के जियो, मन को भारी करके मत जियो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीते भैया, दो शब्दों में हार है। क्रोध में हार है, बैर में हार है, और क्षमा और प्रेम में दो शब्द हैं, इनमें जीत है। ये जीवन का श्रृंगार है। सबसे अच्छे से बोलो। घर में बुजुर्ग यदि अपन से चिल्लाते भी हैं तो वो बुजुर्ग, उनको बुढ़ापा आया, हमको थोड़ी आया। हम यही बोले माँ जी खाना ले लो, वो चिल्ला के बोलती है मुझे नहीं लेना, तो बोले कोई बात नहीं, आप जब लोगी तब ले लेना। हम आदत अच्छी बनाए, अभी से हमें चिल्ला के बोलने की आदत होगी, हमारी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। आपने देखा 25 साल तक हम सोचते कमा लो, शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, फिर कहते अच्छे से कमा लो ताकि आराम से खाएंगे। फिर 50 साल तक कमाते कमाते आदत ही पड़ जाती, फिर और मंदिर में मन ही नहीं लगता। फिर तो आदत ऐसी पड़ जाती कि कमाते कमाते मर जाता, खाने का मौका ही नहीं आता। क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। तो ध्यान रखना, हम लोगों को कोशिश ऐसी करना, अहिंसा। सत्य क्या होगा? आप असत्य में जी रहे हो। जितना एड चल रहा है दुनिया में, कितनी पैकिंग, गिफ्ट तो इतना सा होता है, पैकिंग पे पैकिंग। अरे बेवकूफ, इतने दे दो, सादा दे दो ना, काय को 50-100 रुपये पैकिंग में लगा रहे हो? क्योंकि ऊपर से सफेद, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। ऑटो पर हंसी, अंदर में ज्वाला है। दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर ताला है। क्यों ऐसी जिंदगी जीते हैं? किसी के यहाँ जाओ, बोले गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, फिर वो सोचता है रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। दो बेवकूफ क्यों इकट्ठे हो गए? काय को तो तुम ले जाते हो, काय को उससे वापिस लाते हो? घर में इतना परिग्रह कम है क्या? अरे जाओ उसके यहाँ, जो बना हुआ है, नहीं तो बना के खा के आओ, कितना अच्छा लगे। जाओ उसके यहाँ, जाओ, कुछ देर प्यार है तो उसके यहाँ 2 घंटा पहले पहुंच जाओ, उसके घर का काम भी निपटाओ और अपने खा पी के प्यार से आओ। क्योंकि कहते हैं नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आप किट्टी भी रखते हैं तो क्या करते हो? बोले पहले उसने 3 चीज बनाई तो मैं 4 बनाऊंगी। अरे गरीब आदमी तो फिर बैठ के चुप ही रह जाएगा, क्योंकि वो तो यही कहेगा हमारे घर में बीमारी है, इस बार तो मैं कर नहीं पा रही। कभी समाज में इन चीजों को अच्छी चीजें बनाओ, अच्छे नियम बनाओ कि ताकि हमारा पूरा समाज एक सूत्र में रह सके। कभी अपने घर में बच्चों को गलत चीजें, जिनमें पेशी आदि है, कई चीज क्रॉकरी में ऐसी आती है, बिल्कुल मत लाओ। देखा देखी नहीं, गलत चीजों का दिखावे भी मत करो। बस झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। अपने पक्ष को रखने के लिए नरक जाने में क्या फायदा है? इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में सत्य लाओ। और चोरी, चोरी क्या है? जो कलाएं हमें आती है, कोई पूछता है, आप सोचते चोरी उठा लेना पैसा चोरी है? नहीं, जो शक्ति हमारे अंदर है उसे छुपा लेना चोरी है। कोई ने पूछा ये चीज तुम्हें आती है? नहीं नहीं, हमने तो किसी से बनवाई है। ये चीज यहीं से ली थी? नहीं नहीं, हमने तो बाहर से मंगाई। क्या होगा, बाहर से लाए होंगे तो कोई तीर मार दोगे? कोई अपने बच्चों को कहते हैं अपने नोट्स किसी को मत देना, पता है ज्ञानावर्णी का बंद किया तुमने। शुरू से झूठ सिखा रहे हो, चोरी सिखा रहे हो। चोरी का मतलब क्या है?
कुंद कुंद स्वामी कहते द्रव्य चोरी कर रहे हो, क्षेत्र चोरी कर रहे हो, काल चोरी कर रहे हो, भाव चोरी कर रहे हो। द्रव्य जो तुम्हारे अंदर शक्ति उसे छुपा रहे हो, चोरी नहीं है। जिस काल में तुम्हें आराधना करना चाहिए उस काल में तुम विराधना कर रहे हो, राग द्वेष की कथाएं कर रहे हो, वो चोरी नहीं है क्या? भाव चोरी। जिन परिणामों से तुम विशुद्धि पा सकते हो, उच्च गति में जा सकते हो, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना सकते हो, उस समय में फालतू बातें बकवास करके अधोगति में जाने की तैयारी कर रहे हो। क्षेत्र चोरी, जहां पर जैसे तुम अम्बा में कहीं पर हो, इतने तुमने कितने पाप आरंभ उद्योग आदि किए हैं और कभी धर्म का नाम हो जाए बोले टाइम ही नहीं मिलता है, ये चोरी है। और सच पूछो, ब्रह्मचर्य की बात कह लो तो अभ्रम इतना हो गया। हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन पूरे जीवन काल में बड़ों के सामने नहीं आता था। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।